नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सूचना प्रारंभ करने से पहले दोस्तों आप सभी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन भी दबा लीजिए, जिससे कि जब भी हमारा कोई वीडियो आपको उपलब्ध हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है। पहली सूचना निकल के आ रही है एलटी ग्रेड से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से। उसमें बताया जा रहा है कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में जारी होगी प्रतीक्षा सूची, यानी वेटिंग लिस्ट जारी करने की बात कह रहे हैं। स्पष्ट नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट का होगा कि सारे सब्जेक्ट का होगा, क्योंकि अभी हिंदी और वो सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो दोनों में से दोनों का होगा या फिर एक ही का होगा, यह स्पष्ट नहीं है। अगली सूचना निकल के आ रही है स्वास्थ्य विभाग में 4000 से अधिक फार्मासिस्टों की भर्ती। तो स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के कई पोस्ट खाली हैं। गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे लगभग 4000 से अधिक फार्मासिस्टों को इसमें स्थान मिल सकता है और उनके लिए अलग से वैकेंसी आ सकती है। 70 सीटें प्रभारी अधिकारी के रूप में तथा 650 चीफ फार्मासिस्ट के रूप में खाली पड़े हुए हैं। अगला है उसी में संदर्भ में रखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 4000 से अधिक फार्मासिस्टों के पदों को सरकार शीघ्र से ही भरने जा रही है और विभाग में कुल 11,896 पद इस तरह के खाली हैं। अगली सूचना आ रही है बिहार चुनाव के कारण एसएससी की भर्ती परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव। आपको पता है कि एसएससी ने 4 परीक्षाओं को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें कि बिहार का चुनाव आ जाने की वजह से उसका जो परीक्षा कार्यक्रम है उसमें कुछ बदलाव करना पड़ा है। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि कब कौन कौन से पोस्ट पे कितना कितना बदलाव है, यानी किस डेट पे कौन सी परीक्षा होगी। संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी हो गया है। ठीक है, इसको आप आराम से देख लें और उस परीक्षा के अनुसार अपनी तैयारी करें। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगली सूचना आ रही है कि नए शैक्षिक सत्र का प्रारंभ 1 नवंबर से। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया सत्र शुरू हो रहा है जुलाई वाला, वह जुलाई में ना होकर के लॉकडाउन की वजह से, कोरोना संकट की वजह से अब नया सत्र जो है इस साल का नवंबर से प्रारंभ हो रहा है। आपको पता है अभी जल्द ही एंट्रेंस हुआ था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो उसी के संदर्भ में यह सूचना जारी की गई है कि उसका जो सत्र होगा नवंबर से जाना जाएगा, नवंबर से किया जाएगा इस सत्र के लिए। फिर अगले सत्र में हो सकता है कि इसमें संशोधन किया जाए। अगली सूचना निकल के आ रही है जो कि अच्छी सूचना है अध्यापकों के लिए। वित्त विहीन स्कूलों के 3 लाख शिक्षकों को मिलेगी आर्थिक सहायता। कोरोना संकट में सबको आर्थिक सहायता दी गई, लेकिन शिक्षक वर्ग ही, प्राइवेट शिक्षक वर्ग ही वित्त विहीन विद्यालयों में एक ऐसा वर्ग रहा जिसके बारे में किसी ने कभी बात नहीं की थी। अब बात चल रही है, जैसा कि योगी सरकार ने भी इसको संज्ञान में लेने का प्रयास किया है। हालांकि इस बातों से अभी स्पष्ट नहीं है कि क्या होगा और कितनी ये लोग सहायता प्रदान कर पाएंगे और उनकी स्थिति में इससे क्या सुधार होगा। तो ये सारी चीज़ें मायने रख रही है कि सरकार इस पर ज़्यादा निर्णय ले। तब सभी वर्ग जो भी थे कभी भी शिक्षक को इस दृश्य से नहीं समझ पाए कि आर्थिक व्यवस्था उनकी भी टूट सकती हैं, क्योंकि आज तक विद्यालय कभी खुला ही नहीं है। 15 तारीख से खुलने की उम्मीद है और वो भी देखिए क्या होता है। नेक्स्ट है राजकीय इंटर कॉलेज को 4 विषयों में मिले 37 प्रवक्ता। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल राजकीय इंटर कॉलेज के अध्यापकों के बेसिस पे कुछ रिजल्ट जारी किए गए हैं। लगभग 4 विषयों के रिजल्ट हैं और उससे लगभग 37 प्रवक्ता इसमें सेलेक्ट हुए हैं। फाइनली उनका वाइवा हुआ था और उसी का यह रिजल्ट रहा है। में रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र व मनोविज्ञान विषय के कुल लगभग 37 पदों का रिजल्ट
घोषित किया गया है। अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 28 से 30 सितंबर के बीच लिया गया था, जिसका कि रिज़ल्ट वेबसाइट पे अब जाकर के अपलोड कर दिया गया है। महिला के संवर्ग के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता रसायन विज्ञान के कुल 13 पदों का रिजल्ट घोषित किया गया है। इसमें प्रीति दीक्षित, सीमा अग्रवाल, कविता रितिका आदि नाम हैं जो कि चयनित हुए हैं। तो जो भी इसमें थे अभ्यर्थी वो कृपया अपना रिजल्ट वेबसाइट पर देख लें। अगली सूचना निकल कर के आ रही है 68,000 से। आवेदन के लिए वेबसाइट शुरू ही नहीं। पुनर्मूल्यांकन में सफल 23 अभ्यर्थियों को देनी थी जिला वरीयता। तो इसके लिए आवेदन जो करता थे उनके लिए अलग से फिर से वेबसाइट शुरू होनी थी, जिनका कि पुनर्मूल्यांकन के बाद सिलेक्शन हुआ था 23 अभ्यर्थियों का, लेकिन वेबसाइट चली ही नहीं है, वेबसाइट अभी बन ही नहीं पाई है। अगली सूचना है शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़े के आरोपियों की तलाश में दबिश जारी है। चंद्रमा सिंह यादव के बाद अब सिर्फ 3 लोग पुलिस के पकड़ से बाहर हैं, है ना। साल भर जो गैंग है उनकी डायरेक्ट तलाशी चल रही है, डायरेक्टर की भी तलाशी चल रही है। कई ऐसे इसमें अपराधी रहे हैं जिनको कि खोजा जा रहा है और उम्मीद है जल्द ही वो पकड़ भी लिए जाएंगे। तो अगली सूचना आप देखेंगे निकल करके आ रही है अंतर जिला तबादला सूची अब 22 को। आपको पता है कुछ दिन पहले जिलावार ट्रांसफ़र की व्यवस्था चल रही थी, ऑनलाइन करना था उसमें अभ्यर्थियों को जिनको ट्रांसफ़र लेना था। तो उसकी जो सूची है वो अब 22 को आ रही है। पहले और जल्दी आनी थी, लेकिन धीरे धीरे यह सूची कुछ कारणवश टेक्निकल इशू आया और उसको 22 तक कर दिया गया। तो इन्हीं सारी सूचनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को कहेंगे या सब्सक्राइब करेंगे।